संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह संसार ऊपर से देखने में चाहे कितना ही सुखी क्यों न दिखाई दे, पर भीतर से हर जीव किसी न किसी प्रकार के दुख से घिरा हुआ है। राजा से लेकर प्रजा तक, गरीब से लेकर अमीर तक, कोई भी इस दुख से अछूता नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई कमी, कोई पीड़ा, कोई बेचैनी अवश्य है। यह सृष्टि ही ऐसी रची गई है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। सद्गुरु महाराज फरमाते थे कि यह दुख और सुख हमारे अपने ही कर्मों का फल है। जब जीव अज्ञानता में आकर उल्टे सीधे कर्म करता है, अपने मन की इच्छाओं में बहकर गलत रास्तों पर चलता है, तो वह अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा लेता है। यही कर्म आगे चलकर दुखों का कारण बनते हैं। ये दुख भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ दुख शरीर के होते हैं, जैसे बीमारी, कमजोरी या दर्द। कुछ दुख मन के होते हैं, जैसे चिंता, डर, ईर्ष्या और असंतोष। और कुछ दुख आत्मा के होते हैं, जो सबसे गहरे होते हैं। एक खालीपन, एक अधूरापन, जिसे कोई भी सांसारिक वस्तु भर नहीं सकती। यह दुख केवल मनुष्य जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सभी किसी न किसी प्रकार के कष्ट में बंधे हुए हैं। लेकिन संत महात्मा दयालु होते हैं। वे त्रिकालदर्शी होते हैं। उनका दृष्टिकोण केवल इस संसार तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे सतलोक से लेकर ब्रह्मांड के हर स्तर को देख सकते हैं। उन्हें हर जीव की पीड़ा स्पष्ट दिखाई देती है। जब वे जीवों को दुखों में तड़पता हुआ देखते हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। वे बार बार समझाते हैं, समझाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी तरह जीव इन दुखों से मुक्त हो सके। संत बताते हैं कि इन दुखों का मूल कारण क्या है। जीव वास्तव में उस परमात्मा का अंश है, जो सुख का अनंत सागर है। लेकिन जब यह जीव अपने स्रोत से, अपने मूल से, उस परमेश्वर से बिछड़ जाता है, तब वह दुखों में फंस जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर सूखने लगती है, वैसे ही आत्मा अपने मालिक से अलग होकर बेचैन हो जाती है। हमारे जीवन के सभी दुखों का मूल कारण यही है, मालिक से दूरी। और इस दूरी को हम अपने कर्मों से और भी बढ़ाते जाते हैं। हम ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं जो हमें और गहराई में ले जाते हैं, हमें जन्म मरण के चक्र में बांध देते हैं, और हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। संत महात्मा इसलिए इस संसार में आते हैं, ताकि वे हमें हमारे असली घर का रास्ता दिखा सकें। वे हमें नाम का सहारा देते हैं, शब्द की कमाई सिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर उस परमात्मा से जुड़ सकें। जब जीव अपने अंदर ध्यान लगाकर, सुमिरन करके शब्द से जुड़ता है, तब धीरे धीरे उसके दुख समाप्त होने लगते हैं। उसे वह सच्चा सुख मिलना शुरू हो जाता है, जो इस संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। संतों की यही पुकार है, साधो राम भजे सुखिया। यानी जो उस परमात्मा का भजन करता है, वही वास्तव में सुखी है। बाकी सब जो बाहर के साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं, वे केवल भ्रम में हैं। सच्चा सुख केवल उसी के पास है जो अपने मालिक से जुड़ गया है। इसलिए मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को सुधारें और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने मालिक से मिलन करें। यही एक रास्ता है जो हमें इन सभी दुखों से मुक्त कर सकता है और हमें सच्चे, स्थायी सुख तक पहुंचा सकता है। जब जब भी संत महात्मा इस संसार में आते हैं, वे जीव को समझाते हैं कि यह जीव कैसे इस सृष्टि का हिस्सा बनकर इसमें इतना उलझ गया है कि इस महान यात्रा से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। वह भूल गया है कि वह कौन है, कहां से आया है और उसका असली घर कहां है। इस माया के जाल में फंसकर वह खुद को शरीर और संसार तक सीमित समझ बैठा है। इस बंधन से निकलने का केवल एक ही तरीका है, संत महात्मा की शरण में जाना और उनसे उस मालिक के नाम का भेद लेना। संत जब नाम की बात करते हैं, तो वह किसी अक्षर, किसी शब्द या केवल राम नाम के उच्चारण की बात नहीं होती।
उनका संकेत उस कर्णहार शक्ति की ओर होता है, उस कर्तारी शक्ति की ओर होता है जो हर जीव के भीतर समाई हुई है, जो इस पूरे सृष्टि को चला रही है। उसी को समझाते हुए संत कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। अर्थात संतों की मुराद उस परमात्मा से है जो सब में व्याप्त है, जो जन्म और मरण से परे है। संत महात्मा जीव को समझाने के लिए उसे उसके ही स्तर पर लाते हैं, शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह शक्ति शब्दों से परे होती है। वे जीव को उस नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं जिससे वह अपने अंदर उस परमात्मा से जुड़ सके। वे फरमाते हैं कि यदि सदा के लिए सुख चाहिए, यदि मन को सच्चा संतोष चाहिए, यदि मन को ठंडक और शांति चाहिए, तो उस मालिक के नाम की कमाई करनी होगी। इस संसार के सारे नशे, सारी इच्छाएं, सारी दौलत, यह सब उस सच्चे सुख के सामने कुछ भी नहीं है। जब जीव उस मालिक के नाम में जुड़ जाता है तो उसे एक ऐसा सुख मिलता है जो शरीर से परे है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत पूरा संसार दुखों में डूबा हुआ है, क्योंकि उसने असली सुख को भुला दिया है। अब संत आगे समझाते हैं, जो कोई तनवंत जगत में राख्त लाखों रोजा, उनको तो संतेन हैं निस दिन कटत बढ़त जोहा। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस संसार में धन दौलत इकट्ठा करता रहता है, चाहे वह लाखों करोड़ों का मालिक क्यों न बन जाए, संत कहते हैं कि उसका जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उसकी सांसें घट रही हैं, समय निकलता जा रहा है और वह इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि धन ही सब कुछ है। आज का जीव एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। उसके मन में यह बात गहराई से बैठ गई है कि हर सुख पैसे से खरीदा जा सकता है। इसी कारण वह दिन रात पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। इस दौड़ में वह अपने आप को भूल गया है, अपने असली उद्देश्य को भूल गया है। वह इतना व्यस्त हो गया है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि एक दिन उसे इस दुनिया से जाना है। अगर जीव को सच में अपनी मृत्यु याद रहे तो वह कभी भी उल्टे सीधे कर्म न करे। वह किसी का बुरा न सोचे, किसी को धोखा न दे, किसी का हक न मारे। लेकिन वह यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपनी मौत का स्मरण नहीं है। वह सोचता है कि अगर उसके पास धन होगा तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वह हर सुख खरीद लेगा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, भाई, धन से केवल बाहरी सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, सच्चा सुख नहीं। धन शरीर को आराम दे सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं दे सकता। सच्चा सुख केवल उस मालिक के नाम में है, केवल उसके साथ जुड़ने में है। इसलिए संतों की यही पुकार है कि इस भ्रम से बाहर निकलो, अपने असली स्वरूप को पहचानो और उस नाम की कमाई करो। यही एक मार्ग है जो जीव को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है और उसे उसके असली घर तक पहुंचा सकता है। पांव इसके कब्र में है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर भी मन की स्थिति वही है, घर की चिंता, परिवार की फिक्र। अगर घर में कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई पोता बीमार हो जाए या परिवार का कोई सदस्य कष्ट में आ जाए तो सबसे ज्यादा बेचैनी उसी बुजुर्ग को होती है। उम्र भले ही ढल गई हो, लेकिन मोह और चिंता कम नहीं होते, बल्कि कई बार और बढ़ जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य सोचता है कि जिनके बड़े बड़े परिवार हैं वे बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिनका दायरा जितना बड़ा होता है, उनकी चिंताएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। जितने ज्यादा रिश्ते, उतनी ज्यादा अपेक्षाएं, उतनी ही ज्यादा परेशानियां और दुख। और जिसका दायरा छोटा है, उसकी तकलीफें भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। लेकिन संत एक और गहरी बात बताते हैं, अगर यही दायरा परमार्थ में बड़ा हो जाए, अगर जीव अपना ध्यान इस संसार से हटाकर उस मालिक की ओर लगा दे, तो उसे सच्चा सुख मिलने लगता है।
लेकिन जब तक मन दुनिया की तरफ लगा रहेगा, जितना ज्यादा ध्यान संसार में रहेगा, उतना ही ज्यादा दुख और बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि यह एक अटल सच्चाई है कि यहां से कोई भी कुछ लेकर नहीं जाता। बड़े बड़े राजा, महाराजा, धनवान सब यहीं रह गए। आज हम उनका नाम इतिहास में ढूंढते हैं। कभी राम थे, कभी रावण थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, बड़े परिवार थे, अपार धन दौलत थी, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं छूट गया। जब मृत्यु आई तो कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। फिर भी जीव इस भ्रम में जीता रहता है कि शायद उसे इस संसार में ही सच्चा सुख मिल जाएगा। वह भागता रहता है, दौड़ता रहता है, सांस फूलती रहती है, लेकिन संत कहते हैं, भाई यहां सच्चा सुख नहीं है। यहां जो भी है वह अस्थाई है, क्षणिक है। सच्चा सुख कहां है? संत शुरुआत से ही स्पष्ट करते आए हैं, साधो राम भजे सुखिया। अर्थात जो उस परमात्मा के नाम में जुड़ गया वही सच्चा सुखी है। संत समझाते हैं कि जिसने उस नाम की कमाई शुरू कर दी, जिसने अपने अंदर उस परमात्मा की खोज शुरू कर दी, वही वास्तव में सुखी हो सकता है। बाकी सब केवल दिखावा है, एक अस्थाई खुशी है जो कभी भी छिन्न सकती है। संत महात्मा आगे चेतावनी देते हैं, नेमी नेमी करते दुख पाए, काल रस्सी नहाते हैं, दाता पूछते क्या दुख है, जब मंगतों ने घेरा। अर्थ यह है कि केवल बाहरी कर्मकांड, दिखावे की भक्ति या नाम के जप से कुछ नहीं होगा। जब तक अंदर सच्चा प्रेम, सच्चा जुड़ाव नहीं होगा, तब तक दुख बना ही रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति दाता बनकर दान करता है, लेकिन जब खुद पर संकट आता है और वह मांगने की स्थिति में आ जाता है, तब उसे असली दुख का अनुभव होता है। संत चंद्राजी महाराज कहते हैं, जब जीव इस संसार में अपने दुखों के साथ जी रहा होता है, तो वह बार बार बाहर की ओर हाथ फैलाता है, संसार से सुख मांगता है। लेकिन यह संसार खुद ही दुखों से भरा हुआ है, वह किसी को क्या सुख देगा? जब जीव बार बार इस माया से सुख पाने की कोशिश करता है, तो उसे निराशा ही मिलती है। लेकिन जब वह उसी शक्ति की ओर मुड़ता है जिसने उसे बनाया है, जो उसके अंदर ही विद्यमान है, तब धीरे धीरे उसके दुख कम होने लगते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने मैले कपड़ों को धोकर, साफ करके, प्रेस करके अपनी अलमारी में सहेज कर रखता है, उसी तरह यह मालिक भी हमें अपने दरबार में ले जाने से पहले साफ करना चाहता है। जैसे कपड़ा बिना धोए अलमारी में नहीं रखा जाता, वैसे ही जीव को भी बिना अंदर से शुद्ध हुए उस परमात्मा की दरगाह में स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि पहले अपने अंदर की मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करो, तभी असली मिलन संभव है। संत कहते हैं कि अगर कोई वास्तव में सुखी है, तो वह वही है जो उस नाम की कमाई करता है, जो अपने ध्यान को ऊपर उठाकर आंखों के बीच के केंद्र पर लगाता है। लेकिन जो नीचे की वृत्तियों में फंसे रहते हैं, जो केवल बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, वे संतों की बात को समझ नहीं पाते। कई बार तो वे संतों से ही सवाल करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रास्ता कठिन है या बेकार है। मगर जिन पर मालिक की दया होती है, जिन्हें वह अपनी मेहर से ऊपर उठाता है, उन्हें अपने नूर से जोड़ लेता है, वे इसी जीवन में रहते हुए भी सच्चा सुख अनुभव करते हैं। संत आगे समझाते हैं कि यह जीव बार बार इस संसार में आता है और जाता है। जन्म और मरण का यह चक्र चलता ही रहता है। क्या यह कम दुख की बात है? बार बार जन्म लेना, मरना, फिर आना, यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। अगर कोई सच में अपने दुखों से बचना चाहता है, तो उसे उस मालिक का भजन करना होगा। साधो राम भजे सुखिया। संत कहते हैं कि अगर तुम उस नाम की कमाई करोगे, तो तुम सच में सुखी हो सकते हो। लेकिन जीव एक भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है कि धन दौलत में ही खुशी है। वह सोचता है कि अगर वह गरीब से अमीर बन जाए, रंग से लखपति बन जाए, तो उसे सारा सुख मिल जाएगा।
लेकिन संत स्पष्ट कहते हैं यह सब क्षणिक है। धन आज है कल नहीं रहेगा, और जिसके पास धन है उसे भी चैन नहीं है। उसे और खोने का डर, बढ़ाने की चिंता, संभालने की परेशानी सताती रहती है। फिर संत परिवार की बात करते हैं। मनुष्य सोचता है कि जिनके बड़े बड़े परिवार हैं वे बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना बड़ा परिवार, उतनी ज्यादा चिंता, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां और उतना ही ज्यादा दुख। हर रिश्ते के साथ एक नई चिंता जुड़ जाती है। इसलिए संत कहते हैं, उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं जो केवल माया के रिश्तों में उलझा हुआ है। संत एक और गहरी बात समझाते हैं। इस संसार में हर कोई दुखी है। कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, लेकिन दुख से कोई भी पूरी तरह मुक्त नहीं है। जो देने वाला है वह भी दुखी है, और जो मांगने वाला है वह भी दुखी है। यह माया का ऐसा जाल है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है। फिर संत हमें शास्त्रों की ओर इशारा करते हैं। चारों वेद पुराण सब यही कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना कोई भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। हरि की भक्ति के बिना सब दुख ही दुख है। अंत में संतों की बात बहुत साफ है। अगर सच्चा सुख चाहिए, अगर इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहिए, तो उस मालिक की ओर मुड़ो। अपने अंदर की सफाई करो, नाम की कमाई करो और अपने ध्यान को ऊपर उठाओ। तभी वह मालिक हमें अपने योग्य समझकर अपनी दरगाह में स्थान देगा, और तभी जीव को वह सच्चा, अटल और अमर सुख प्राप्त होगा जिसकी उसे सदियों से तलाश है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने मैले कपड़ों को धोकर, साफ करके, प्रेस करके अपनी अलमारी में सहेज कर रखता है, उसी तरह यह मालिक भी हमें अपने दरबार में ले जाने से पहले साफ करना चाहता है। जैसे कपड़ा बिना धोए अलमारी में नहीं रखा जाता, वैसे ही जीव को भी बिना अंदर से शुद्ध हुए उस परमात्मा की दरगाह में स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि पहले अपने अंदर की मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करो, तभी असली मिलन संभव है। संत कहते हैं कि अगर कोई वास्तव में सुखी है तो वही है जो उस नाम की कमाई करता है, जो अपने ध्यान को ऊपर उठाकर आंखों के बीच के केंद्र पर लगाता है। लेकिन जो नीचे की वृत्तियों में फंसे रहते हैं, जो केवल बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, वे संतों की बात को समझ नहीं पाते। कई बार तो वे संतों से ही सवाल करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रास्ता कठिन है। मगर जिन पर मालिक की दया होती है, जिन्हें वह अपनी मेहर से ऊपर उठाता है, उन्हें अपने नूर से जोड़ लेता है, वे इसी जीवन में रहते हुए भी सच्चा सुख अनुभव करते हैं। संत समझाते हैं कि यह जीव बार बार इस संसार में आता है और जाता है। जन्म और मरण का यह चक्र चलता ही रहता है। क्या यह कम दुख है? अगर कोई सच में अपने दुखों से बचना चाहता है तो उसे उस मालिक का भजन करना होगा। साधो, राम भजे सुखिया। संत कहते हैं कि अगर तुम उस नाम की कमाई करोगे तो तुम सच में सुखी हो सकते हो। लेकिन जीव एक भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है कि धन दौलत में ही खुशी है। वह सोचता है कि अगर वह गरीब से अमीर बन जाए तो उसे सारा सुख मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि धन आज है, कल नहीं रहेगा, और जिसके पास धन है उसे भी चैन नहीं है। उसे खोने का डर, बढ़ाने की चिंता, संभालने की परेशानी हर समय लगी रहती है। इसी तरह परिवार भी है। मनुष्य सोचता है कि बड़ा परिवार मतलब बड़ा सुख। लेकिन जितना बड़ा परिवार, उतनी ज्यादा चिंता, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां और उतना ही ज्यादा दुख। हर रिश्ते के साथ एक नई चिंता जुड़ जाती है। इसलिए संत कहते हैं, माया के रिश्तों में उलझा जीव कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई कम, कोई ज्यादा। देने वाला भी दुखी है, मांगने वाला भी दुखी है। क्योंकि असली सुख कहीं बाहर नहीं है, वह तो केवल उस मालिक के नाम में है, उसकी भक्ति में है। अब अंत में एक छोटी सी बात समझने के लिए एक प्रसंग सुनिए।
एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके पास अपार धन दौलत थी, बड़ा परिवार था, नौकर चाकर थे, हर तरह की सुविधा थी। लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। संत ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। वह मैले कपड़ों को पानी में डुबो डुबो कर, साबुन लगाकर, बार बार पीट कर साफ कर रहा था। संत ने सेठ से कहा, देखो, यह कपड़े क्यों पीट रहा है? सेठ बोला, महाराज, कपड़े गंदे हैं, इसलिए उन्हें साफ कर रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी मैला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से भरा हुआ। जब तक यह मैल नहीं निकलेगी, तब तक शांति कैसे मिलेगी? तुम बाहर बाहर सुख ढूंढ रहे हो, लेकिन असली गंदगी अंदर है। सेठ की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि असली काम बाहर धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अंदर की सफाई करना है। उस दिन के बाद उसने संत की शरण ली, नाम की कमाई शुरू की और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह पहले से ज्यादा साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया। संतों की यही सीख है, बाहर की दुनिया को सुधारने से पहले अपने अंदर को साफ करो, क्योंकि जब अंदर साफ हो जाएगा, तभी मालिक हमें अपने पास रखने के योग्य समझेगा। और अंत में यही बात, साधो, राम भजे सुखिया। जो उस मालिक से जुड़ गया, वही सच्चा सुखी हो गया।